जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। बंधुओं, ज्योतिष से भरे इस कार्यक्रम में आप लोगों का हृदय से अभिनंदन है। बंधुओं, हो जाइए सावधान, आप लोगों ने कर दी है एक गलती जिसके कारण हनुमान जी हो गए हैं आप लोगों से नाराज। जी हाँ बंधुओं, आपने सही सुना, आप लोगों ने हनुमान जी को नाराज कर दिया है। आप लोग कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो कि आपकी इन गलतियों से हनुमान जी नाराज हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी कलयुग में जागृत देव हैं और कहीं न कहीं सबकी आस्था हनुमान जी में होती ही है। जब इंसान परेशानियों में घिरता है तब इंसान किसी देवी शक्ति का सहारा लेता है या फिर हनुमान जी का सहारा लेता है। ऐसे में बंधुओं, आप लोगों ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जिसके चलते हनुमान जी आपसे नाराज हो गए हैं और अब जो हनुमान जी का रौद्र रूप आपके जीवन में आने वाला है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस नाराजगी के चलते आपके जीवन में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं होने वाली हैं जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। आपका दिल बुरी तरह से दहलने वाला है और इतना सब हम आप लोगों से इसलिए कह रहे हैं, आप लोगों ने अनजाने में कर दी हैं बहुत भयानक गलतियां। तो बंधुओं, बेशक आपने यह गलतियां अनजाने में की हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। और ऐसे में यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है बंधुओं कि हनुमान जी कलयुग में एक जागृत देव हैं जो आज के समय में भक्तों की पुकार को तुरंत सुनते हैं। यदि कोई भक्त हनुमान जी के अनुकूल चलता है, उनके अनुसरण पर चलता है, उनके नियमों का पालन करता है, तो फिर उस पर हनुमान जी की बहुत कृपा रहती है। और यदि ऐसे में कोई व्यक्ति अनैतिक कार्यों को करता है तो हनुमान जी का प्रकोप भी उस पर पड़ता है। हनुमान जी जितने दयालु हैं, जितनी जल्दी यह प्रसन्न होते हैं और अगर यह नाराज हो जाए तो फिर आपके ऊपर हनुमान जी के साथ साथ और भी कई प्रकार की दैवीय शक्तियों का प्रकोप टूटता है और इसी के साथ साथ ग्रह नक्षत्र भी आपके खराब हो जाते हैं, क्योंकि बंधुओं राशि में कई ऐसे ग्रह हैं जिन पर हनुमान जी का आधिपत्य है, या फिर यूं कहें कि हनुमान जी की शक्तियों की वजह से वह ग्रह अपने बुरे प्रभाव को संभाल कर रखते हैं। जो भक्त हनुमान जी की शरणागति ले लेता है उस पर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि शनि की बात करें, राहु और केतु की बात करें, यह हनुमान जी से बहुत ज्यादा डरते हैं। हनुमान जी की शरणागति में रहने वाले इंसान का यह लोग बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। भले ही इनकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो, लेकिन यह व्यक्ति का कुछ अहित नहीं कर पाते हैं। जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है, हनुमान जी का आशीर्वाद बना होता है, उनका यह ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। या फिर शुक्र या बुध की बात करें, यह ग्रह भी हनुमान जी की शक्तियों से प्रभावित रहते हैं। यहाँ तक कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी हनुमान जी की शक्तियों से प्रभावित रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हैं। अब ऐसे में जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उन पर सूर्यदेव की भी कृपा रहती है। जिन लोगों पर हनुमान जी की कृपा होती है उन पर किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ऐसे में बंधुओं, आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आप लोगों ने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी हैं जिससे हनुमान जी आपसे नाराज हो गए हैं। तो बंधुओं, यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन से ग्रह आपको अच्छे या बुरे परिणाम देने जा रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों का भी संपूर्ण ज्ञान हम आपको आज के वीडियो में देंगे। तो चलिए बंधुओं, इस वीडियो को प्रारंभ करें। इससे पहले आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि आप पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें और पूरी भक्ति भाव से लिखें और पूरे दिल से लिखें। बजरंगबली की कृपा आपको प्राप्त हो। आप इतना भाव दिखाकर बजरंगबली का नाम लिखें कि आपके जीवन से बजरंगबली सारे संकटों को दूर कर दें। यदि उनकी नाराजगी आपसे है तो वह भी समाप्त हो जाए। इतना भाव दिखाएं कमेंट लिखने में। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। साथ ही जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें।
अब बंधुओं आपको बताते हैं, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आप अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे कोई इंसान आपसे रुष्ट हो जाए, फिर देवी देवता आपसे क्यों रुष्ट होने लगे? ऐसी कौन सी गलती आपने कर दी है जिसके चलते हनुमान जी आपसे रुष्ट हो गए हैं? सवाल आपके मन में बार बार उठ रहा होगा। तो बंधुओं हम आपको बता दें, आपके स्वभाव कुछ ऐसी खामियां भी हैं। जी हाँ, आपकी राशि के जो जातक हैं उनके अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं जिसके चलते वह नकारात्मक सोच के जल्द ही हो जाते हैं, या फिर आपकी संगत नकारात्मक लोगों के संपर्क में आते हैं, आपकी संगत बिगड़ती है तब भी आप नकारात्मक हो जाते हैं। और जब आपके जीवन में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका आधिपत्य हनुमान जी के हाथ में है, जो हनुमान जी की शक्तियों से भली भांति प्रभावित रहते हैं, तो फिर वह ग्रह जब नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देते हैं तो उस समय आपको हनुमान जी की भी सहायता प्राप्त नहीं होती है। जब कभी आपको यह पापी ग्रह नकारात्मक फल देना शुरू करते हैं तो फिर आपके मन के जो नकारात्मक विचार हैं वह निकलकर बाहर आने लगते हैं। जब आप पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं तो फिर आपसे देवी देवता नाराज होने लगते हैं, और इस स्थिति में आप लोगों से अनजाने में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो आपको देवी देवता का क्रोध का भाजन बना देते हैं, और आप ही के द्वारा की गई गलतियां आपकी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देती हैं। यही वह घड़ी है जो इस समय आपके जीवन काल में चल रही है बंधुओं। अब हम आपको बताते हैं कौन से हैं बेकार जो आपने कर दिए हैं जिनकी वजह से हनुमान जी की दिव्य शक्ति आपसे नाराज हो चुकी है। तो ध्यान से सुनिए बंधुओं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है बंधुओं कि हनुमान जी स्वयं कैसे स्वभाव के हैं। आप हनुमान जी के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी के स्वभाव से हर एक व्यक्ति भली भांति परिचित है। जो व्यक्ति हनुमान जी के चरित्र और हनुमान जी के नियमों का पालन करता है और उन्हें पूजता है, ऐसे व्यक्ति पर हनुमान जी की सदैव कृपा रहती है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके अंदर भक्ति और समर्पण भाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इन्हें सेवा भाव का भी प्रतीक माना गया है, जैसे कि हनुमान जी हमेशा भगवान राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। कहने का मतलब यह है हनुमान जी के अंदर नाम को भी अहंकार नहीं है, और यही स्वभाव हनुमान जी आपके अंदर भी देखना चाहते हैं। यदि हनुमान जी की कृपा आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के अहंकार को मारना होगा। अब आप इस बात पर विचार करें, 3 से 4 दिनों के अंदर आप लोगों से कोई न कोई ऐसी गलती जरूर हुई है। आपने अपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है इन दिनों में कि आपसे हनुमान जी नाराज हो गए। आपने किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान किया है। यह अगर गलती आपने की है तो आप इस गलती का पश्चाताप करें। अब ऐसे में हनुमान जी क्या कोई भी देवी देवता यह चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप किसी कमजोर और असहाय को सताएं, या फिर किसी कमजोर और असहाय व्यक्ति के मन को इतनी ज्यादा ठेस लग जाए कि वह दुखी हो जाए। यह आपसे किसी भी देवी देवता, आप ऐसा करके किसी भी देवी देवता की कृपा के पात्र नहीं बन सकते हैं। अब ऐसे में कोई व्यक्ति किसी असहाय जीव जंतु या फिर असहाय व्यक्ति, जैसे कि जो विकलांग होते हैं, अंधे होते हैं, उनके साथ किसी भी अनैतिक कार्य को करता है, उनका अपमान करता है, उन्हें परेशान करता है, तो ऐसे में हनुमान जी ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करते हैं। तो बंधुओं आप गौर से सुनिए दूसरी बात जिसकी वजह से हनुमान जी आपसे नाराज हुए हैं। बंधुओं याद रखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। कहते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इसे कई लोग हनुमान जी के जन्म दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक बहुत ही पवित्र दिन माना गया है, और इस दिन पर कुछ कार्य पूर्ण रूप से वर्जित माने जाते हैं। अब ऐसे में यदि कोई जातक हनुमान जी के खिलाफ जाकर किसी अनैतिक कार्य को करता है तो हनुमान जी उससे पूरी तरह से कुपित हो जाते हैं। अब आप इस बात का विचार जरूर करिए कि आपने इनमें से किसी कार्य को किया है या नहीं, जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। पहला कार्य यह है कि मंगलवार के दिन बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी बाल बनवाना बिल्कुल भी वर्जित है। तो यदि आप इस गलती को दोहराते हैं, इस गलती को करते हैं, दिन और समय का पालन नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएंगे। अब ऐसे में यदि आप इन नकारात्मक और अनैतिकता से भरे हुए कार्य को कर देते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चलने लगती हैं।
अब ऐसे में बंधुओं, यदि आप मंगलवार के दिन यह गलतियां करते हैं तो हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएंगे। अब ऐसे में कई और कार्य हैं। यदि आप नाखून, बाल और इस दिन कर्जा लेते हैं या फिर किसी महिला का अपमान करते हैं तो आप हनुमान जी के क्रोध के भाजन जरूर बनेंगे। आप हनुमान जी की दृष्टि में चढ़ जाएंगे, फिर आपके साथ कुछ भी अच्छा घटित नहीं होगा। इसी के साथ आप लोग एक गलती और कर देते हैं कि आप अपने दरवाजे से भिखारी को खाली हाथ वापस लौटा देते। यह गलती भी आपको नहीं करनी है। अब ऐसे में मंगलवार के दिन आप लोगों को यह गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो लोग इन सब बातों को नहीं मानते हैं उस व्यक्ति पर हनुमान जी का क्रोध जरूर बरसता ही बरसता है। अब आपको इस बात का विचार करना है कि आपने इनमें से कौन सा अनैतिक कार्य किया है और कितनी बार किया है। जी हाँ बंधुओं, आप लोगों ने इस अनैतिक कार्य को, अब इसी के साथ साथ आपको ये एक कार्य और नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको किसी भी हालत में यह कार्य नहीं करना, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। तो ऐसे में आप लोगों को इन बेकार के कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन कार्यों से जब आप दूर रहेंगे तभी आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ लोग एक गलती और करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति का दिल बहुत दुखा देते हैं और उसे खरी खोटी बातें सुना देते हैं, जिससे उसका मन छलनी हो जाता है। अब ऐसे में आप लोगों ने अपना राहु भी खराब कर लिया है। आप पर इन देवी देवताओं का सुरक्षा घेरा बना रहता है। अब जब आपसे यही देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे तो फिर आपके ऊपर से सुरक्षा का घेरा हट जाएगा और आप बेघर की परेशानियों में फंस जाएंगे और आप लोग बेकार की परेशानियों में फंस जाएंगे। अब ऐसे में यदि आपके आश्रितों की नकारात्मक शक्तियां लगातार आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, तो यदि आप हनुमान जी की जो दिशा है उस दिशा के अनुसार कार्य करें तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। बंधुओं, हनुमान जी को यदि आपने नाराज कर दिया है, आपको लग रहा है कि आपने ऐसी कोई गलतियां की हैं, तो अब आपको इसके लिए बस एक ही कार्य करना होगा, जिससे कि हनुमान जी की कृपा आपको फिर से प्राप्त होने लगे। अब ऐसे में आपने गलतियां तो कर दी हैं और आप लोगों को इस गलती की सजा निश्चित तौर पर मिलेगी। अब ऐसे में आपके हाथ में बचा क्या है? आपके हाथ में बचा है एकमात्र उपाय, जो कि हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो अब ऐसे में ध्यान से सुने, इस उपाय को आप लोगों को जरूर करना है और यह 11 दिन का हनुमान जी का उपाय है। यदि आप लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को 11 दिन तक कर लिया तो आप पाएंगे कि हनुमान जी आपसे जीवन में कभी नाराज नहीं होंगे, यानी कि आजीवन आपके पास रहेंगे। यह इतना शक्तिशाली सरल उपाय है, यदि आप लोगों ने इस उपाय को कर लिया तो समझो चमत्कार ही हो जाएगा। यह हनुमान जी का बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसमें एक बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना होगा। इस उपाय को करने से पहले आप लोगों को कुछ सावधानियां रखनी होगी। इस समय में आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है और जरूरत से ज्यादा किसी पर क्रोध नहीं करना है और न ही आप लोगों को इस उपाय के दौरान बाल नाखून काटने हैं। यदि आप लोगों ने इन नियमों का पालन करके इस उपाय को किया तो आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पर आपको यह उपाय फलित होगा। और जो लोग बहुत आलसी होते हैं, आलस करते हैं और अपने जरूरी कामों को टालते हैं, ऐसे लोगों पर भी हनुमान जी और शनिदेव की कुदृष्टि रहती है, यानी कि यह दो देवता ऐसे लोगों से भी नाराज रहते हैं। बंधुओं, वैसे तो आप लोगों को यह आम बातें लग रही होंगी, लेकिन हनुमान जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, यह दैविक शक्ति है। तो इसके चलते यदि आप लोगों ने यह गलतियां की तो आपको इसके दुष्परिणाम जरूर ही देखने पड़ेंगे और आपको सजा भी मिलेगी। अब ऐसे में यही होता है बंधुओं कि जब जब आप किसी अनैतिक कार्य को करने लगते हैं तो हनुमान जी की दैविक ऊर्जा आपके ऊपर से हटने लगती है। इसके कुछ संकेत भी आपको मिलेंगे, जैसे कि हनुमान जी के नाराज होने के भी कुछ संकेत हैं। उपाय हम आपको आखिरी में बताएंगे, पहले आप इन संकेतों को जान लीजिए। यदि आपको सपने में कोई बंदर क्रोध में दिखता है, बंदर दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ माना जाता है कि हनुमान जी आपसे नाराज हैं। क्रोधित बंदर को देखने का मतलब यही है कि हनुमान जी आपसे नाराज हैं। अब ऐसे में यदि हनुमान जी किसी जातक से प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति करवा देते हैं। लेकिन अगर वही
वही तरीके से समस्याओं का भी समाधान करना है। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाता है। इसीलिए तो बंधुओं, किसी भी अनैतिक कार्य को मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए। यह बार हनुमान जी को समर्पित है। अब इसी में आप लोग एक गलती और कर देते हैं, जैसे कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, उसके नियमों का पालन नहीं किया। कई लोगों को हम मंदिर में देखते हैं कि मंदिर में जाते हैं और खड़े खड़े हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का संकल्प यदि आपने लिया है तो उसे समय पर आप लोगों को करना है। तो अब ऐसे में यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आप घी का दीपक जलाकर हनुमान जी को लाल आसन देकर स्वयं ही लाल आसन पर बैठ जाएं और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। यदि आप महिला हैं तब आप हनुमान जी को स्पर्श न करें। यदि आप पुरुष हैं तो उनकी तस्वीर को अच्छे से गंगा जल से थोड़ा सा उसको पोंछ दें या छींटा लगा दें और गुड़ चने का भोग रख लें और आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। और उनके प्रसाद में आपको तुलसी दल जरूर रखना है। बगैर तुलसी दल के उनकी सदा शांत नहीं होती है, इसलिए हनुमान जी को यदि खुश करना है तो इसके लिए आप लोगों को एक नियमित समय पर चालीसा पाठ करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी आपने सुबह कर लिया फिर कभी आप शाम को कर रहे हैं। इस बात का आप लोगों को पूरा ध्यान रखना होगा। काम आपको नियमित समय पर ही करना होगा। अब ऐसे में यदि आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी का मंगलवार के दिन व्रत भी रख सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, यह अनुष्ठान आपको लगातार 11 दिन तक करना है और 11-11 पाठ आपको हनुमान चालीसा के पढ़ने हैं। ऐसा नहीं होगा कि कभी आपने सुबह के वक्त पढ़ लिया और कभी शाम के वक्त। नियम आपको निश्चित रखना है। यदि आपको रात्रि में समय मिलता है तब आप रात्रि में करें और यदि आपको दिन में समय मिलता है तो दिन में आप 12 बजे के बाद ही करें। सर्व सिद्धि योग बना होता है इस समय में। आप 12 बजे के बाद यदि कोई कार्य करते हैं, यदि आपने इस उपाय को नियम पूर्वक किया तो आपको इस उपाय का लाभ जरूर मिलेगा और हनुमान जी की नाराजगी भी समाप्त हो जाएगी। अब हनुमान जी को एक और कार्य करने से बहुत गुस्सा आती है, यदि महिलाएं उन्हें स्पर्श करें। ऐसा करने से, महिलाओं के स्पर्श करने से हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं, बहुत भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। मान्यता है कि महिलाओं को भूलकर भी पूजा पाठ के समय बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना वर्जित है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, यदि कोई व्यक्ति किसी मनोकामना के लिए कई बार देवी देवताओं से आग्रह करता है, जब अन्य देवी देवताओं से उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो फिर व्यक्ति सिर्फ हनुमान जी के सहारे बैठ जाए। हनुमान जी की कृपा से उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहे और सब कुछ कुशल मंगल ही होगा। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन विधि विधान से बजरंगबली की पूजा करता है उसे जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। मंगलवार का स्वामी ग्रह मंगल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन उधार लेन देन के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। न ही इस दिन कर्ज ले और न ही कर्ज दें, इन सब बातों के लिए सख्त मनाही है। ऐसा कार्य मंगलवार के दिन नहीं किया जाता है। मंगलवार को लिए गए कर्ज को चुकाने में कई साल लग जाते हैं। हालांकि अगर किसी को कर्ज की पूरी रकम चुकानी है तो मंगलवार अच्छा दिन है। आप इस दिन कर्ज ले नहीं सकते हैं लेकिन आप कर्ज चुका सकते हैं। इस दिन नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। मंगलवार की रात्रि को आप लोगों को भोजन में गुड़ सम्मिलित जरूर करना चाहिए। मंगलवार की रात्रि के समय गुड़ खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस अनुष्ठान को करें और अनुष्ठान के बाद आप गुड़ जरूर खाएं। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए, आप अपने घर के मंदिर में ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने क्षमा याचना करें। अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में आप जाते हैं, वहां हनुमान जी से आप क्षमा मांगे, इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हनुमान जी बहुत ही दयालु देवता है। वह तुरंत ही अपने भक्तों को माफ कर देते हैं और उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। यदि आप हनुमान जी से सच्चे मन से क्षमा याचना मांग लेते हैं और वादा करते हैं आप इन गलतियों को दोबारा नहीं करोगे तो हनुमान जी आपको
खुले दिल से माफ कर देते हैं। बंधुओं, आपने यदि अपने जीवन में कोई भी ऐसी गलतियां की हैं जो खासकर मंगलवार के दिन की हैं और हनुमान जी के दिन की हैं, तो आप हनुमान जी का यह अनुष्ठान करें और उनसे क्षमा याचना मांगे। इससे हनुमान जी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और आपके अनुष्ठान को पूरा भी वह स्वयं आकर करवाएंगे। आपका अनुष्ठान विधिवत रूप से पूरा होगा, आप चिंता न करें। आपकी जो समस्या है उसका भी समाधान निकल आएगा। अब बढ़ते हैं राशि फल की ओर। तो बंधुओं, आपको इस समय व्यापार बिजनेस यदि आप करते हैं तो उसमें आपको सावधानियां रखनी होगी। ऑफिस के कार्यों में भी आप लोगों को सावधानी पूर्वक कार्यों को करना होगा। धन का प्रबंध होशियारी से करें। निवेश के सुरक्षित विकल्पों को चुनें। आज आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। रिश्तों में समझदारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आप लंबे समय से किसी को पसंद कर रहे हैं, शायद आज आपकी लाइफ में वह सकारात्मक मोड़ आ सकता है कि आपके पसंदीदा जीवन साथी से आपका संबंध हो सकता है। कर्म क्षेत्र में चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन आप चुनौतियों के चलते भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सतर्क रहें और अपने काम के प्रति समर्पित रहें। आज आपके कार्यस्थल पर आपकी परफॉर्मेंस को नोटिस किया जा सकता है। प्रयास करना कि आप बेहतर परफॉर्मेंस दें, जिससे कि आपके जो ऊपर के आपके बॉस हैं, अधिकारी हैं, वह आपसे प्रसन्न हो जाएं। आप इस महीने एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे। आज आपको पुराना बकाया हुआ धन वापस मिल सकता है। पुराने निवेशों से भी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। आप लग्जरी आइटम्स और ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसी के साथ जो लोगों का पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, तो उनका यह विवाद आज के दिन समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ आपको एक सावधानी और बरतनी होगी। आपको अपने धन का खर्च और लेन देन दोनों ही सोच समझकर करने होंगे। इस समय में आप लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या फिर अनिद्रा की समस्या के कारण डॉक्टर से आपको दवा लेनी पड़ सकती है। आप ज्यादा मीठा न खाएं, अपनी डाइट पर ध्यान दें। मीठी चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंग बली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।